Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher से गुलाम दिशा। तो आज हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से कुछ एमसीक्यूज जो हैं जो कि ऑफ कोर्स हमारी बैच में टेस्ट कंडक्ट हुई थी उसके आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपको ये कंप्लीट पेपर जो है जो कि कंडक्ट किया जा चुका है मेहदीज़ एकेडमी की जानिब से बैच में जो कि थ्रू आउट द ईयर जारी रहती हैं। आप जो है बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर प्रोवाइडेड हैं। अफोर्डेबल फ़ीस पे 3 माह का कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स और इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बीएससी नर्सिंग, फार्म-डी एंड डीपीटी के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। और बैचेस जो हैं थ्रू आउट द ईयर जारी रहती हैं तो आप जो है इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हमारे आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से लिया गया है। तो उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो मैटर तो इज़ डिफाइंड एज, मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से जो है हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आ जाता है एनीथिंग दैट हैज़ वेट, यानी कि हर वो चीज़ जिसके पास वेट होता है। तो ये डेफिनेशन आधी हद तक 50% तो सही है, लेकिन आगे देखते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट है। एनीथिंग दैट इज़ विजिबल ये भी आधी स्टेटमेंट है, और एनीथिंग दैट इज़ लिक्विड ये भी आधी स्टेटमेंट है। ये 50% पे आते हैं, ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम जो मानेंगे वो हमारे पास जो है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। याद रखिएगा मैटर की 3 से 4 अकसाम हैं जो कि अभी हमारे बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है एंड गैस है, प्लाज्मा है, उसके साथ साथ बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन है जिसको हम यहाँ पे BI लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 से 6 स्टेट्स हैं, आगे और भी आ चुकी हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा को ही डिस्कस करेंगे। इवन कि हमारे बुक्स में अभी तक भी कम जो है जिक्र मिलता है बोस-आइंस्टाइन कनेक्शन का। उसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2 को, The study of properties of and composition and interaction of matter। अब मैटर है एक चीज़ जिसको हमने कहा कि जो कि हमारे पास विजिबल भी होगा, इसके पास क्या होगा, ये विजिबल भी है हमारे पास, और इसके पास वेट भी होगा, ठीक है, और इसके पास वॉल्यूम भी होगा। या तो आप इस V को V फॉर वॉल्यूम लिख लें क्योंकि यही डेफिनेशन हम बचपन से रटते आ रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड मास कर लें M, ठीक है, इसको M कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास मास हो और वो वॉल्यूम लेता हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की कंपोजिशन यानी कि वो किस तरह से बना है, कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, कौन से एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम H2O की अगर स्टडी करें H2O को, तो H2O की कंपोजिशन में हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, ये क्या शो कर रहा है, इस मॉलिक्यूल की कंपोजिशन शो कर रहा है। तो ये भी हम, वाटर भी एक तरह का लिक्विड है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, तो कंपोजिशन ये कहलाती है। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैसा है, एंड रिएक्शन ऑफ मैटर जो होगा कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ। तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, और वो किस चीज़ से रिएक्शन करेगा, वो सारा कुछ जो है हम केमिस्ट्री में देख रहे होते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, अनासर। एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये क्या है, 1 एटम से मिलके ही सारी कंपोजिशन इसकी 1 एटम से ही होगी, जो कि जैसे कि हमारे पास अभी मोज़ले का दिया हुआ पीरियडिक टेबल में है, तो उसमें ये मैं ज़रा सी रफ स्केच पीरियडिक टेबल की बना लेता हूँ जो कि आपको केमिस्ट्री में दिखाई देती है, ठीक है। बुक्स में केमिस्ट्री में आपको 9th क्लास से लेके फर्स्ट ईयर
इंटर तक भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में भी काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स पेश आई थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेचुरली मौजूद जो थे वो 92 एलिमेंट्स थे। कितने बेटा? 92 एलिमेंट्स मौजूद थे, और अभी तक हमने जो है 118 से 120, ठीक है, 118 से 120 एलिमेंट्स जो हैं वो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज, यानी कि 26 एलिमेंट्स से 28 एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए ये बीच में डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बुक्स में 118 तो है, लेकिन अभी 120 एलिमेंट्स का भी कहा जा रहा है, लेकिन अथेंटिक ये है, ठीक है, ये वाला 26 न्यू बन चुके हैं। तो ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ, एलिमेंट्स क्या होते हैं? टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। एक एटम में ये नहीं, पहले ही मैंने डेफिनेशन बता दी है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसी के साथ साथ हम एमसीक्यूज नंबर 4 को देखेंगे, और एमसीक्यूज नंबर 4 के सामने जो ये जगह पड़ी है उसे साफ करेंगे, ताकि अगर कोई काम इसका है तो वो कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। अब हमारे पास कंपाउंड्स कैसे बनते हैं बेटा, वो देखने जा रहे हैं। टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर। टू आर मोर एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइंड। तो फिजिकली कंबाइंड होने से कुछ भी नहीं होता। वन टाइप ऑफ एटम से भी कुछ नहीं होता। ये टू टाइप ऑफ एटम्स कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो की है। इस रूल को एलिमिनेशन रूल कहते हैं। ये एलिमिनेशन रूल इंशाल्लाह जब टेस्ट नज़दीक आएगी तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको आंसर भी नहीं आ रहा तो आप किस तरह से सही जवाब तक पहुंच सकते हो। तो बेटा देखें, टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर जो होगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, सो इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन माई लेक्चर सो काइंडली इन्फॉर्म सो दैट आई मे करेक्ट इट, ओके। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, और मज़ीद तारीफ नहीं करना चाहता। सो जस्ट सिंपली आई एम अ स्टूडेंट। इफ़ यू फाइंड एनी थिंग wrong in my lectures and any suggestion from your side, you can simply contact us, and and on the numbers given below are in the description, you can take are in the description of the channel as well। तो वो भी जो है आप लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी थैंकफुल टू यू दैट यू इन्फॉर्म अस of our flaws that may be corrected by us sooner or later, okay। तो 5 mixture consists of। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी देखी, एंड then we discussed the compound as well, and the atom will be discussed as well। तो यहाँ पे मिक्सचर consist of, मिक्सचर किस चीज़ों से मिलके बना होता है? क्या ये एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर होते हैं? कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड? तो कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड नहीं होंगे, ये होंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस भी एलिमेंट्स में आ जाते हैं, वो आगे देखेंगे। सब्सटेंस फिजिकली कंबाइंड विथआउट केमिकल बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम मिक्स क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ, द एमसीक्यूज नंबर 6 इज एटॉमिक मास। याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन के दौरान जब पीरियडिक टेबल की मैंने एक रफ स्केच भी बनाई थी, तो उस पीरियडिक टेबल को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पीरियडिक टेबल में जगह देने के लिए देयर वर मैनी अटेम्प्ट्स मेड। कितने बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स बनाए दिए गए थे। न्यूलैंड ने दिए, और फिर यानी कि काफ़ी सारे लाज हैं, न्यूलैंड्स लॉ, और फिर ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव, देन इसी तरह से साइंटिस्ट मोजले और काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं। तो उन्होंने जो भी मॉडल्स पेश किए थे, किसी ने एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 8 और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के ऊपर काम किया था। तो एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ, एटॉमिक मास जो है वो किस चीज़ का टोटल मास होता है? क्या ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? याद रखिएगा कि एटम, ये न्यूक्लियस कर लें, पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यह स्टेटमेंट होगी गलत। इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो ये स्टेटमेंट भी सिर्फ गलत मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक और एडिंग होनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। So we shall move towards the next one, which is the molecules are composed of। वर्ड कंपोज का मतलब होता है के बने हुए हैं, पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, कंपोज ऑफ,
ठीक है, तो ये और भी सेनानियम से इसके आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो जो कि बेसिक लेवल के हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा इंग्लिश की वर्डिंग पे, इसीलिए आई डोंट प्रीफर टू यूज़ इंग्लिश इन माई लेक्चर्स मोस्टली। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आर कंपोज, मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं वन टाइप ऑफ एलिमेंट से, तो सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है। Two or more different types of atoms chemically bounded together is the correct answer of this one. Okay, तो next जो है हमारे पास केमिकल सिंबल्स आर, केमिकल सिंबल हमारे पास क्या होते हैं? ये क्या ये वन और टू लेटर्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड्स में? तो ये भी नाइंसाफ़ी है, मीन्स के गलत हो गया। ठीक है, वन और टू लेटर्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम अलॉट। मेरे ख्याल से लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है, इट इज़ क्रॉसिंग द 10 मिनट्स, सो डेफिनेटली सो दैट्स वाई वी शैल एंड इट अप सून। पीरियडिक टेबल अरेंज एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं अरेंज होते हैं बाय देयर एटॉमिक मास, पहले माना जाता था लेकिन फिर ये गलत माना गया। बाय देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केमिकल सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स भी होते हैं लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। द मेन पॉइंट इज एटॉमिक नंबर, ये जो है 1913 में मोजले सर मोजले ने ये जो प्रिफर किया था एटॉमिक नंबर की मीन्स के थ्योरी को दिया, और इसी को ही आगे वैलिड माना जाता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने चेक भी किया इसे, तो हम जो फॉलो करते हैं आज तक भी एटॉमिक नंबर की असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि एक चीज़ ऊपर जा रही हो असेंड, दूसरी डिसेंड, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से हम जो है पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन व्हिच इज द एमसीक्यूज नंबर 10। द एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो यहाँ पे वो एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस को डिस्कस करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मोस्टली ये ज़्यादा प्रीफर है एंड यू कैन चेक एज वेल। ठीक है, सो एमसीक्यूज 10 में सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस में होते हैं या मिडल में होते हैं, तो ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स आर, केमिकल बॉन्ड्स क्या होती हैं हमारे पास? ये केमिकल बॉन्ड्स एक ऐसा फोर्स है जो कि एटम्स को होल्ड करके रखता है, किसमें? मॉलिक्यूल में। क्या ये फोर्स है दैट रिपेल एटम फ्रॉम ईच अदर? तो ये भी गलत है। फोर्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। फोर्स दैट होल्ड एलिमेंट्स टुगेदर इन अ मिक्सचर, तो ये भी गलत है। देखें अभी हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट रहती हैं, इनमें से हमने दो एलिमिनेट कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं। ये है एलिमिनेशन रूल ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। ओके, तो फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो कि क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल में एटम्स को होल्ड करके रखेगा, या फिर एक ऐसा फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा इन कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ज़्यादा प्रीफर है एंड यू कैन चेक एज वेल द ऑप्शन नंबर सी एज वेल। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन, तो लार्जली लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में या फिर स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में, ये आपका होमवर्क है। और उसके साथ साथ एमसीक्यूज नंबर 14 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन, ये भी आपका होमवर्क है। उसके साथ साथ लास्ट एमसीक्यूज है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स दैट, और ये वाला जो आपका होमवर्क है एमसीक्यूज नंबर 13 एंड 14, ये क्या करना है आपने कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताना है। उसके साथ साथ जो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? चेंज इन मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, जो कि सरासर गलत है, और ये भी गलत ही है। फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये भी गलत हो गया, बाकी एक ही बच रहा है। तो देखें हमने नॉलेज के हिसाब से क्या किया कि इनको एलिमिनेट करते करते एक ही आंसर तक पहुँचे, जो कि एमसीक्यूज नंबर 15 का जो है वो आंसर है। 13 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके आपको बताए हैं, और जिसमें ज़रा सा मैंने आपको यानी कि लॉ ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज में से कैसे एमसीक्यूज अगर आपको आता नहीं है तो भी आप पहुँच सकते हैं, तो वो है एलिमिनेशन रूल। तो एलिमिनेशन रूल
को भी यूज़ किया, 13 MCQ सॉल्व किए। बाकी दो जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके दें, और वो हैं 13 और 14 MCQs, ठीक है। ये दोनों आपने सॉल्व करके मुझे भेजने हैं। और वीडियो केमिस्ट्री फंडामेंटल टाइप ऑफ, और 14 का आंसर ये और 13 का आंसर ये, इस तरह से। तो आई थिंक इट्स इनफ BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए। यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस एज वेल, द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इन द on the screen, on your screen on which you are watching, on your mobile or desktop, a laptop, etc, whatever. I don't know. I don't have any kind of uh, astronomical information, so you can contact by the given numbers, on the given numbers, and join our batches on the affordable price. So let's move to end this lecture. Khuda Hafiz, see you in the next lecture.